हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का शो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें वो चीजें देखने को मिली है जो कि हम इतने देर से देखना चाहते थे। और टोनी खान ने भी लगे हाथों केनी ओमेगा और डॉन कैलिस को एक वार्निंग दे दी है, जिसके ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आज आपको हमारे चैनल पर AEW के डायनामाइट शो के प्रीव्यू की वीडियो रेगुलर टाइम पर मिलने वाली है। पर हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ हुआ है, इसीलिए गाइज आपको हमारे चैनल पर ये एक एक्स्ट्रा वीडियो देखने को मिल रही है, जहां पर हम इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर हुए AEW से रिलेटेड सभी स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग पर ऐसी कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है जो कि प्रोबेबली आगे चलकर AEW के डायनामाइट शो को इफेक्ट कर सकती है। तो गाइज ये बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग पर हुए ऐसी चीजों की जो कि प्रोबेबली आगे चलकर AEW कंपनी में क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर पूरे के पूरे इम्पैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर कौन कौन से रेसलर है और करंटली इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में क्या क्या स्टोरी लाइन्स चल रही है। और अगर यहाँ पर क्वाइट फ्रैंकली कहूँ तो गाइज मुझे भी नहीं पता कि इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में क्या क्या स्टोरी लाइन चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे के पूरे शो का रिव्यू नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमें प्रोबेबली आगे चलकर AEW कंपनी में कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज शुरुआत करते हैं टोनी खान के केनी ओमेगा और डॉन कैलिस के लिए एक वार्निंग से। गाइज मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि लास्ट वीक टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर गए थे और टोनी खान एक्चुअल में इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर मौजूद नहीं थे, बल्कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है हमें वहाँ पर टोनी खान का एक सेगमेंट देखने को मिला था। और वहाँ पर आने वाले AEW के डायनामाइट शो को प्रमोट करते हुए टोनी खान ने बहुत सारी चीजें टीज की थी, जिसके बाद तो आपको पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में किस किस तरीके के रूमर्स आ रहे थे कि टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग खरीदने वाले हैं वगैरह वगैरह। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, तो गाइज इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के दौरान भी हमें एडवर्टाइजमेंट स्लॉट के दौरान टोनी खान का एक एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट हमें इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के दौरान देखने को मिला है। और यहाँ पर टोनी खान ने आने वाले डायनामाइट शो के सभी मैचेस को प्रमोट तो किया ही, पर यहीं पर आगे बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि प्रोबेबली टोनी खान जब तक केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर आने वाले हैं तब तक ऐसे एडवर्टाइजमेंट स्लॉट खरीदकर हमें टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और टोनी खान मानते हैं कि केनी ओमेगा वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर में से एक है, लेकिन टोनी खान को केनी ओमेगा के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का तरीका जरा भी पसंद नहीं आया। और यही डॉन कैलिस के बारे में बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि पिछले 2-3 हफ्तों में डॉन कैलिस ने AEW के डायनामाइट शो पर आकर जो किया है उससे टोनी खान को रेसलिंग इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा एक नॉर्मल 1-on-1 मैच में रेसल करने वाले हैं। और अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस केनी ओमेगा की तरफदारी करने के लिए आने वाले हैं, तो इस वीक टोनी खान भी डॉन कैलिस को एक सबक सिखाने वाले हैं, जो बात टोनी खान ने इस सेगमेंट में कही। और यहाँ पर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि टोनी खान ने डॉन कैलिस और केनी ओमेगा को एक इनडायरेक्ट वार्निंग दे दी है, जो क्या है ये तो हमें अब तक नहीं पता। लेकिन गाइज अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर क्या होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें केनी ओमेगा की इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने की, तो गाइज इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर हमने देखा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के शुरुआत से ही केनी ओमेगा और मशीन गन कार्ल एंडरसन केनी ओमेगा की बस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर केनी ओमेगा और कार्ल एंडरसन मिलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर होने वाले कार्ल एंडरसन के मैच के बारे में बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से कार्ल एंडरसन इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर उनका क्रिस सेबियन के अगेंस्ट का मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पर केनी ओमेगा के बातों से मोटिवेट होकर कार्ल एंडरसन केनी ओमेगा के बस के बाहर निकले, जिसके बाद कार्ल एंडरसन क्रिस सेबियन को ढूंढ रहे थे। पर तभी कार्ल एंडरसन को इम्पैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान मिले। और यहाँ पर रिच स्वान ने कार्ल एंडरसन का मजाक उड़ाया कि क्या कार्ल एंडरसन केनी ओमेगा की बातें सुन रहे हैं, जिसे क्लियर करते हुए कार्ल एंडरसन ने कहा कि कार्ल एंडरसन और केनी ओमेगा काफी अच्छे दोस्त थे। पर तभी यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स आ गए और यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स को देखकर कार्ल एंडरसन यहाँ से चले गए, जिसके बाद हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट पर क्रिस सेबियन और कार्ल एंडरसन के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और ये मैच तो काफी बढ़िया था, लेकिन हम इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाले, क्योंकि गाइस जब इस मैच के आखिर में कार्ल एंडरसन ने क्रिस सेबियन को एक रोल अप पिन के सहारे हराया, तब ये मैच जीतने की खुशी पर कार्ल एंडरसन जब सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी कार्ल एंडरसन के पीछे से इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान आ गए। और यहाँ पर रिच स्वान कार्ल एंडरसन को पूछ रहे थे कि कार्ल एंडरसन एक कावर्ड की तरह क्यों रेसल कर रहे हैं। जिन सवालों को कार्ल एंडरसन ने अवॉइड कर बैक स्टेज जाने की कोशिश
की, पर कार्ल एंडरसन के बैकस्टेज जाने के बाद भी रिच स्वान कार्ल एंडरसन का पीछा कर रहे थे और इससे गुस्सा होकर कार्ल एंडरसन ने रिच स्वान के ऊपर अटैक कर दिया। पर तभी यहाँ पर रिच स्वान को बचाने के लिए मोटर सिटी मशीन गन्स आ गए और इससे पहले कि मोटर सिटी मशीन गन्स मिलकर कार्ल एंडरसन के ऊपर अटैक करते, यहाँ पर डॉग गैलोज कार्ल एंडरसन को बचाने के लिए आ गए। और यही जब कार्ल एंडरसन, डॉग गैलोज, मोटर सिटी मशीन गन्स और रिच स्वान के बीच में एक ब्रॉल चल रहा था, तभी यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर केनी ओमेगा आ गए और यहाँ पर आकर केनी ओमेगा ने रिच स्वान के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। जिसके बाद का सेगमेंट देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोबेबली दोबारा से 2016 में पहुंच गया हूं, क्योंकि रिच स्वान के ऊपर अटैक करने के बाद केनी ओमेगा रिच स्वान के पास गए और रिच स्वान से फेस टू फेस बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि रिच स्वान की इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से आगे केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जिससे केनी ओमेगा ऑटोमेटिकली रिच स्वान से बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। और इसके बाद कैमरा में बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि फाइनली बुलेट क्लब रियूनाइट हो चुका है। जिसके बाद डॉन कैलिस ने इम्पैक्ट रेसलिंग के आने वाले पेपरव्यू के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि गाइज 16 जनवरी को होने वाले इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपरव्यू हार्ड टू किल में हमें मोटर सिटी मशीन गन्स और रिच स्वान मिलकर केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली हार्ड टू किल पेपरव्यू का मेन इवेंट होगा। और यही सेगमेंट के फाइनल वर्ड्स कहते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि फाइनली अब केनी ओमेगा फैंस को वो देने वाले हैं जिसकी डिमांड फैंस कर रहे थे। पर तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट। जो लाइन सुनकर तो मजा आ गया, क्योंकि गाइज अब इसके बाद मेरे लिए रेसलिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं बुलेट क्लब की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो गाइज आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि बुलेट क्लब कितनी बढ़िया फैक्शन बनती है। पर बुलेट क्लब के इस रियूनियन के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?